पहले समाजवादी पार्टी का दामन थामा, फिर उसे छोड़ दिया और आज कमल के कुनबे में शामिल हो गए। बात हो रही है मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की, जिन्होंने अब बीजेपी का हाथ थाम लिया है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ये कहा था कि राजनीति उनके बस की बात नहीं, लेकिन अब शायद राजनीति उन्हें अच्छी लगने लगी है और जब राजनीति की लत लग जाती है तो फिर पार्टी कहां दीवार बनती है, क्योंकि निकल चुके हैं समाजवादी पार्टी में और थाम लिया है अब बीजेपी का हाथ राजू श्रीवास्तव ने। बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताजी राजू श्रीवास्तव के साथ खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने। हमारे साथ देश के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, जिन्हें पूरा देश गजोधर भैया के नाम से जानता है, जिन्होंने पूर्वांचल को एक नई पहचान भी दी है कॉमेडी की जगत में। हमारे साथ हैं खुद राजू श्रीवास्तव, जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। राजू जी, राजनीति तो बड़ा गंभीर मसला होता है, कॉमेडी और राजनीति कहाँ मेल खा रही है? देखिए, जब कॉमेडी में आए थे तो ये भी बड़ा गंभीर था, बहुत मुश्किल था, है ना। लोग कहते थे हंसाना आसान नहीं है किसी को, तो जो लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनकी हार कभी होती नहीं है। तो मुझे तो आनंद आता है अब तो, जब सताते हैं गम, ऐश करते हैं। लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, मैं मुश्किल को ही मंजिल समझता हूँ। राजू भाई, एक और सवाल उठता है कि आप समाजवादी पार्टी में बड़े दिनों तक रहे, उकता गए उनके कार्यकर्ताओं से। क्या आपको लगता नहीं राजनीति में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी उकता सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर मैंने वहां देखा समाजवादी पार्टी में कि जो लखनऊ से निर्देश दिए जाते थे कानपुर के लिए, कानपुर के संगठन को, उसका वहां पालन होता नहीं था। चाहे मुलायम सिंह जी जो हमसे वादा करते थे, अखिलेश जी जो हमसे वादा करते थे, राम गोपाल जी, शिवपाल जी, ये कहते थे हाँ वहाँ गंदगी हम साफ करेंगे, संगठन में जो लोग पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं उनको हटाएंगे, लेकिन वैसा कभी दिखाई नहीं पड़ा। तो मैं मजबूर होकर फिर मैंने पार्टी छोड़ी। मुझे लगा कि अनुशासनहीनता है कानपुर के संगठन में, तो फिर मैंने छोड़ दिया। टाइम खराब करके क्या फायदा। तो बीजेपी ही क्यों चुनी? बीजेपी में तो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या आप बीजेपी की लहर देख के बीजेपी चुनी? पहली बात तो मैं भी एक इंसान हूँ, साधारण इंसान हूँ, और मुझे भी देखा जाए जहाँ प्यार मिलता है या जिस तरफ से कोई हाथ बढ़ाता है तो एक तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाना भी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि बीजेपी ने ही ये खबर सुनने के बाद सबसे पहले हाथ बढ़ाया और बधाई दी, आशीर्वाद दिया बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने, जब मैंने टिकट लौटाई सपा की तो लोग प्रसन्नता जाहिर की, उन्होंने फूल भेजे, तो स्वाभाविक रूप से मैं उनसे मिला। और वैसे भी पूरा देश जानता है, अब तो सीधी बात है, मीडिया में चाहे जो बहस होती रहे, मोदी लहर तो है ना। मोदी देश का नेतृत्व बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुजरात है, लगातार वहां से वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप गुजरात तो जाके देखिए, लोग सिर्फ यहाँ बातें करते रहते हैं, गुजरात जाइए, वहाँ डेवलप नजर आता है। प्रचार बहुत बड़ा मुद्दा है, पूर्वांचल के आप बड़े विख्यात चेहरे हैं, बिहार हो चाहे यूपी हो। गजोधर भैया नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करेंगे तो क्या बोलेंगे? अभी इस तरह की रिहर्सल तो मैंने नहीं की है, लेकिन मोदी जी का स्टाइल बहुत पसंद है मुझे। वो यूपी में बोल रहे थे 24 घंटे बिजली आती है क्या, 24 घंटे पानी आता है क्या। नेताजी, यूपी को गुजरात बनाना आपको आसान भी नहीं है। गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। आज मैं मोदी जी को मिला तो मैंने देखा 56 इंच का नहीं है, वो करीब 66 इंच का है, तो 10 इंच तो बढ़ा हुआ नजर आया मुझे। ये तो ही मोदी जी की नकल। गजोधर भैया क्या बोलेंगे? गजोधर भैया क्या बोलेंगे? अगर प्रचार करने आपको तो प्रचार का जमकर मौका मिलेगा। देखिए, बात तो मैं मस्ती में करता हूँ, मौज में करता हूँ, और मेरे सामने जब लोग होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो जो सुनना चाहते हैं वो उनको निराश नहीं करता हूँ। फिर चाहे जो हमसे कहे गंभीर हैं, राजू गंभीर नहीं है, तो मैं कहता हूँ हाँ मैं गंभीर नहीं हूँ। जो लोग गंभीर हैं उन्होंने देश के लिए क्या किया, देश और बर्बादी की कगार पे चला गया, तो मैं बोलता हूँ गंभीर नहीं है। अगर जनता सामने है, फरमाइश करती तो मैं सुनाता हूँ, तो वहाँ मौज भी लेता हूँ, मस्ती भी करता हूँ। मैं यारों का यार हूँ। अपने भोजपुरी स्टाइल में जरा मोदी जी का एक प्रचार। भैया ऐसा है, इस बार इधर उधर भटकना नहीं है, विकास पुरुष है। गुजरात को देखो कैसा दमदार बना दिया। सुन रही अम्मा, मौसी, सुन रही चाची, देश का उद्धार चाहो ई बार, समझो। हाँ, तो कोई कहे में ना आयो, कोई बहकावे में ना आयो, दिल की आवाज सुनो
और कमल पे बटन दबाओ। सुन रही हो कि नहीं? हे लौंडे, काय खो जा रहा, बैठ जावे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई इस तरह से प्रचार करते रहो तो कम से कम बीजेपी का कुछ भला तो जरूर हो जाएगा। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। राजू श्रीवास्तव कहते तो हैं उनकी पार्टी विशेष में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, वो तो जनता की सेवा के लिए सियासत में आना चाहते हैं। ये बात ज्यादा दिन पहले नहीं, कुछ ही दिन पहले 11 मार्च को समाजवादी पार्टी का टिकट वापस करते हुए दोहराई थी। तब उन्होंने अफसोस जताया था कि वो मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाने निकले थे, लेकिन अब न जाने ऐसा क्या हुआ कि राजू को राजनीति फिर से रास आने लगी है। जो सबको अच्छा लगे वो करो। राजू की इस बात पर तब लोटपोट हो गए थे सुनने वाले, मगर आज सब हैरान हैं। चुनावी लहर परवान चढ़ने से पहले ही मैदान क्यों छोड़ गए गजोदर भैया? जो सबको अच्छा लगे वो करो, चुनाव जाए भाड़ में। अच्छा, जो पब्लिक को अच्छा लगे वो करो। जनता की इसी फरमाइश पर तो कॉमेडी और कानपुर की सेवा को लेकर कंफ्यूज हो गए थे। चुनाव में उतरने की पब्लिक डिमांड इतनी थी कि समाजवादी पार्टी ने कई सियासी धुरंधरों को दरकिनार करते हुए इस मशहूर कॉमेडियन को जगह दी थी। अरे को है, बाहर निकल कर देखो, आई एम किंग मेकर। यहाँ पर कोई है? राजनेताओं पर चुटकी लेने वाले, सबको हंसाने वाले राजू ने भी समाजवादी पार्टी के प्रस्ताव को गंभीरता से लिया था। कानपुर में चुनावी तैयारियां शुरू भी कर दी थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि गजोदर भैया का दिल टूट गया। अपने कमर्शियल कॉमेडी शो छोड़ के कानपुर को समय दे रहे हैं। मैं कानपुर में शुरू में हफ्ते में 4 दिन और आजकल हफ्ते में 5 दिन दे रहा हूं, तो मेरे समय की भी बर्बादी हो रही है। इसके बावजूद अगर कानपुर का समाजवादी पार्टी का संगठन अगर साथ नहीं दे रहा है तो ऐसा कब तक चलेगा? ये तो नाइंसाफी है। अगर कोई पार्टी संगठन अपने ही उम्मीदवार का साथ ना दे, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अदाकारी से कॉमेडियन है। राजू कहते हैं कानपुर में समाजवादी पार्टी का संगठन उन्हें इस नजर से देखता रहा। कुछ दिन तक तो राजू ने कार्यकर्ताओं के इस रवैये में सुधार का इंतजार किया, लेकिन बात मजाक से बढ़कर मानहानि तक पहुंच चुकी थी। शुरू में कानपुर में जो होर्डिंग लगती थी या अभी भी लगती है, तो उसमें या तो वहाँ के कानपुर के अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष की फोटो होती है, जबकि प्रत्याशी मैं हूँ। तो ये भी मैंने सुना है कि जो मेरे कार्यालय में आएगा उससे कहा गया कि फिर आप वहीं जाना, फिर पार्टी कार्यालय मत आना। राजू श्रीवास्तव को ये बात नागवार गुजरी। हालांकि ऐसी चर्चा उन्हें सीट दिए जाने के बाद से ही चल रही थी। इसकी खबर राजू को बखूबी थी। इसे लेकर आज तक के शो पंचायत में कॉमिक पंच भी मारा था। मेरे भी कानपुर में जो विरोधी हैं यही लिख रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि ये तो जोकर है, जोकर ही करेगा। क्या कानपुर को एक जोकर चाहिए? क्या एक सांसद जोकर बनेगा? तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जोकर हंसाता है, कभी किसी को रुलाता नहीं है। यही काम मैं करके भी दिखाऊंगा कि लोगों को खुश करूंगा, क्योंकि अभी तक जितनी देर हम चैनल में दिखाई पड़ते हैं कॉमेडी करते हुए, तो लोगों को उतनी देर खुशी मिलती है। मुझे लगता है हम क्षणिक काम करते हैं, टेम्परेरी। तो अगर ठोस करना है तो फिर उनके काम करके दिखाने पड़ेंगे, उनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा। कानपुर से समाजवादी उम्मीदवार को लेकर और भी कई जुमले गढ़े थे राजू श्रीवास्तव ने। अपने अंदाज में दिखाया था कि चुनाव लड़ने को लेकर उनका आइडिया कितना अलग होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कॉमेडियन हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो कानपुर के बाशिंदे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की अंदरूनी खींचतान में गजोधर भैया की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। और सबसे बड़ी बात कि उनकी मुश्किलें ना तो अखिलेश ने देखी और ना ही मुलायम सिंह ने सुनी। अब चुनाव एकदम सर पे आ गया है। नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना है, लेकिन अगर इस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग सहयोग नहीं करेंगे, एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तो नेताजी का सपना कैसे पूरा होगा? वो मुलायम सिंह ही थे जिनका मुरीद बनकर राजू श्रीवास्तव कानपुर से चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे। वरना राजू तो जिसका पैसा उसके लिए प्रचार की थ्योरी में यकीन रखने वालों में से रहे। आज भले ही राजू नेता के चोले को धारण कर चुके हैं, लेकिन नेताओं को लेकर राजू का एक जुमला बेहद मशहूर है। आप लोग जितना देश के काम नहीं आते, उतना मेरे काम आते हैं। नेताओं की मिमिक्री
उनके अंदाज को मजाकिया लहजे में पेश करने में राजू को महारत हासिल रही है। इसी कॉमेडी ने उन्हें इतनी शोहरत दिलाई है कि वो बीजेपी जैसी पार्टी के भी टिकट के दावेदार की तरह देखे जा रहे हैं। यहाँ पर कोई है। कॉमेडी के मैदान का धुरंधर यूं तो राजू श्रीवास्तव सबके चहेते हैं। किसी भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाना उनके लिए चुटकियों का काम है। गद्दार हो सकता है, गदर लिखा रहा होगा, बाद में कोई आके बढ़ा दिया। ड्रामेबाजी का उनका अंदाज सबसे अलग है। नेता हो या अभिनेता, कोई भी राजू के कॉमेडी बाणों से बच नहीं पाया। कि आप देश से ज्यादा हमारे काम आते हैं। अब तक कोई मैदान ऐसा नहीं है जहां राजू ने हाथ आजमाया नहीं, चाहे वो रियलिटी शो हो या फिर डांस का मंच। कलाकार किसी पार्टी का नेता नहीं होता। अब तक तो राजू श्रीवास्तव भी यही करते आए थे। जहां पैसा मिलता था उसी पार्टी के हो लेते थे। राजू श्रीवास्तव कानपुर के रहने वाले हैं और यहाँ की समस्याओं को उठाने का उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। नालियां बजबजाती रहती हैं कानपुर की, यूं भरी भरी नालियां, सोरिया लेटी हैं। उनको पता ही नहीं कितने बच्चे उनके, कौन दूध पी गया, कौन पी नहीं पाया, कौन डबल पी रहा है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में जनता इस उम्मीद से वोट करती है कि उनका प्रतिनिधि उनकी बात सुनेगा, उनकी समस्याओं का समाधान खोजेगा। जोकर हंसाता है, कभी किसी को रुलाता नहीं है। यही काम में कॉमेडी के मैदान में राजू का कोई सानी नहीं है, लेकिन चुनाव रियलिटी शो नहीं दिखाई पड़ते हैं कॉमेडी करते हुए, तो लोगों को उतनी देर खुशी मिलती।